Hello, my dear friends. Welcome back to our channel. Or if you are new, so welcome to our channel, Fur and Family. So basically, as you all know, she's our fur baby, Sabi. अच्छा ठीक है। तो अभी दिस इज अ स्टोरी टाइम वीडियो बेसिकली। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम सभी को कैसे लाए, क्यों लाए और कब लाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे उसका वेलकम वीडियो भी है, सभी का आप लोग देख सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आई.एम.वंशिका पटेल, उस पर आप देख सकते हैं। और हमारा एक और फैमिली पेज है जिसका नाम है फर FURND फर एंड फैमिली। तो आप उस पे भी हमारे दोनों बच्चों की कुछ कुछ रील्स हम लोग डालते रहते हैं, वो भी आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, मेरी शादी हुई थी 2022 में। उसके बाद हम यहाँ पे 4 लोग रहते थे, मैं, मेरे हस्बैंड की सिस्टर और मम्मी। तो हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो लास्ट ईयर यानी कि 24 में मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर है उनकी शादी हो गई। तो फिर हम लोग 3 लोग हो गए घर में, और फिर मैं और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे। तो तब तक तो शिवू भी नहीं था और कोई न्यूज भी नहीं थी वैसी। तो हम लोग तो ऑफिस चले जाते थे। तो हमको ऐसा लगता था कि मम्मी घर पे अकेला फील करते होंगे, क्योंकि दी भी अब घर पे नहीं है, दी की भी शादी हो गई है। तो ये थॉट से कि मतलब मम्मी अकेला फील ना करें, हमने सोचा कि एक फर बेबी ले आते हैं। तो बेसिकली मतलब मम्मी वॉज अगेंस्ट ब्रिंगिंग अ पेट, क्योंकि बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब फिर वी डोंट कम फ्रॉम दोज पीपल जो थोड़े दिन रखते हैं, नहीं सेट होता है तो वापस उनको निकालते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको भी अटैचमेंट हो जाती है और हमें भी अटैचमेंट हो जाती है। तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो करना भी नहीं चाहिए। तो मतलब मम्मी का थॉट प्रोसेस यही था कि मतलब फिर अगर ला रहे हैं तो बहुत कुछ सब चीजें देखनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, फिर ही वैसे कुछ देखना है। बाकी मम्मी अगेंस्ट ही थे एक पेट लाने के, तो जो हर घर में, हर इंडियन फैमिली में होता ही है, राइट। बट हाँ, अभी वो मम्मी की ज्यादा बेटी है, उसको हमसे कुछ लगता उड़कता यानी तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कि कुछ हमसे फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो हम फैब में दी की शादी हुई थी, 4 फैब को दी की शादी हुई थी 24 में। और 18 फैब को मम्मा का बर्थडे था। तो हमने ऐसा सोचा कि हम सभी को, मम्मी को बर्थडे गिफ्ट के तरीके से एक फर बेबी को गिफ्ट में देंगे। तो भूमि दी यानी कि जो मेरे दी मतलब जय के जो सिस्टर है, जो मेरे सिस्टर इन लॉ है, भूमि दी, उन्होंने सभी को, मतलब हम सब ने मिलके ही लाए थे, उन्होंने सभी को गिफ्ट किया था मम्मा को। तो हम लोग पेट पैलेस करके एक शॉप है वेसू में और इधर सूरत में, वहां से हम सभी को लाए थे। चला रहे हो? पूछा किसी ने? तो हम रात को मतलब समझिए 10-11 बजे घर से गए होंगे, और वहां पे लगता है टाइम थोड़ा समझने में कि इनको कैसे पालना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ समझने में। तो हम लोग फिर वहां पे गए थे 10-11 बजे के आसपास, और फिर रात को 12 बजे की हमारी प्लानिंग थी कि हम सभी को, मम्मी को गिफ्ट करेंगे। तो रात के 12 बजे के थे हमें आते आते। और फिर हमने सभी का वेलकम किया था, मम्मी ने सभी को टीका किया था, उसकी आरती उतारी थी। फिर मतलब एक जैसे बेबी को वेलकम करा जाता है वैसे ही, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि जो सभी का वेलकम था उस। तो सभी का वेलकम कैसे हुआ वो भी आप लोग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हैं। मैं कुछ छोटी सी एक ग्लिम्प यहाँ पे लगा दूंगी वीडियो के एडिटिंग में। ओके, तो फिर सभी को हम लाए थे घर पे। और शुरुआत में तो बहुत ही टफ था। मतलब अगर आप लोग पैट लाने के लिए सोच रहे हैं ना, तो आपको बहुत, देखिए, बहुत सारी चीजों से स्ट्रांग होना पड़ेगा। फाइनेंशियली तो बिल्कुल बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जैसे अब अभी हमें अगर कहीं पे भी घूमने जाना है तो बहुत कुछ, हमें सबसे पहले यही हमारे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि सभी को कहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया में हर जगह पे पॉसिबल नहीं है कि पेट्स हमारे साथ जा सके, राइट। तो वो एक चीज तो कट ऑफ हो ही जाती है, और सभी को हम नहीं छोड़ पाते हैं कहीं पे भी, क्योंकि वो नहीं रहती है हमारे बिना। मतलब घर का एक जन तो उसको चाहिए, और उसको अपने घर में ही रहना पसंद है। उसको हॉस्टल हमने कभी रखा ही नहीं है, और हम सोच भी नहीं पाते हैं वैसा उसको छोड़ने के हिसाब से, क्योंकि वो नहीं रह पाएगी, हमें पता ही है वो नहीं रह पाती हमारे बिना, स्पेशली जय के बिना। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, फिर हम सभी को लेके आए थे। तो ये हम लोग रीजन से सभी को लाए थे। और मेरी और जय की तो जब हम लोग डेट कर रहे थे, लाइक बहुत सालों से ही हमारी वैसी इच्छा थी कि हमें एक फर बेबी चाहिए, हमें एक डॉग चाहिए, हमें एक डॉग पालना है। हमें बहुत शौक था, जो सबको होता है।
तो वैसे सभी हमारी लाइफ में आई थी। एंड मतलब मेरी पर्सनली वैसी थिंकिंग है कि फेब में सभी आई थी और अप्रैल में मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज आई थी। तो मेरे लिए तो शी इज अ ब्लेसिंग, मतलब उसके घर में पैर पड़ते ही वैसा हुआ था। ऐसा मतलब स्पिरिचुअली अगर मैं सोचूं तो मेरी थोड़ी सी वैसी थिंकिंग सभी को लेके है कि वो मतलब एक ब्लेसिंग है हमारी फैमिली के लिए। और वो अभी यहाँ पे महारानियों की तरह रहती है, ऑफ कोर्स वो आपको दिखता ही होगा। जली ना, तेरी भी जली ना। अच्छा, तो हमने सभी को ट्रेनिंग भी दी रखी है, कुछ ट्रिक्स उसको आती हैं, जैसे कि किसी किची सभी हैंड, गुड गर्ल। और भी ट्रिक्स उसको आती हैं, पर अभी झूले पे वो पॉसिबल नहीं है। वो झूले पे मेरे साथ बैठी है, उसको झूले पे बैठना बहुत पसंद है। बीच में जैसे शिव आया तो हमने हमारे लिविंग एरिया में झूला हटा दिया था और बेड रखा था, ताकि शिव नीचे रह सके बेड पे, क्योंकि झूले पे तो ऑब्वियसली वो बहुत छोटा था तब तो अब पर झूला वापस लगाया है हमने। और ये महारानी साहिबा आती है, जैसे मतलब रात को तो हम सब लोग ऊपर, हमारे बेडरूम्स ऊपर हैं तो हम लोग ऊपर सोते हैं। जैसे ही महारानी साहिबा सुबह में नीचे लिविंग रूम में आती हैं, ऊपर बेड पे चढ़ के बैठ जाती हैं आराम से और झूला झूलती हैं। लिटरली वो जैसे ही चढ़ती है तो एक फोर्स लगता है, तो वो झूला उसका खुद ही स्विंग होना चालू हो जाता है। तो ये स्टोरी तो ये थी कि हम सभी को कब लाए, क्यों लाए और कैसे लाए। तो बेसिकली अनदर क्वेश्चन, मतलब जो मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि लैब्राडोर ही क्यों, मतलब और भी तो काफी सारी ब्रीड्स हैं, गोल्डन रिट्रीवर है, बीगल वगैरह है, तो ये सिर्फ लैब्राडोर ही क्यों। तो हमने रिसर्च करी थी, अच्छी खासी रिसर्च करी थी इस चीज पे कि कौन सी ब्रीड हमारे लिए इनिशियली, मतलब ये हमारी फर्स्ट पैट है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रे कैट्स हैं 2, मतलब वो तो सिर्फ खाना खाने आती हैं और चली जाती हैं। और हाँ, मतलब 2023 में 2024 में एक हमारी जो स्ट्रे कैट है उसने हमारे घर के अंदर बेबीज दिए थे 2 बारी। और उसमें से एक तो उसका बच्चा है जो अभी भी हमारे घर पे खाना खाने आता है। बाद में तो वो लोग चले जाते हैं, कैट्स का नेचर होता है कि वो लोग चले जाते हैं, घर बदल लेते हैं अपना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हाँ, कमिंग बैक टू सभी, हमने लैब्राडोर ही क्यों चूज करा था। हमने रिसर्च करी थी अच्छी खासी कि हमारे लिए फर्स्ट पेट है और इनिशियली वो फ्रेंडली, पेट फ्रेंडली, मतलब जो फ्रेंडली नेचर का पेट डॉग होना चाहिए, वो सारा कुछ हम रिसर्च करे थे पहले। तो उसके हिसाब से हमें लैब्राडोर सही लगा था। बीगल वगैरह को, मतलब बीगल वगैरह किसके लिए होता है, जो जिनके घर पे ऑलरेडी बेबी हो और बहुत ज्यादा प्ले टाइम मिले। मतलब लैब्राडोर्स को भी प्ले टाइम बहुत चाहिए, सभी को बहुत खेलना चाहिए, बट बीगल वगैरह मतलब नहीं अडेप्ट कर पाते हैं। वो सिंगल, मतलब मैं ही हूँ कुछ वैसा टाइप का उनका थोड़ा सा नेचर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गोल्डन रिट्रीवर भी हमें पसंद तो था, पर मतलब उसके जो हेयर की शेडिंग होती है वो एक्सट्रीम लेवल की होती है। तो मतलब बहुत सारे सरकमटेंसेस हमें देखने थे, क्योंकि मम्मी के हिसाब से हम ला रहे थे, तो थोड़ा वैसा कुछ चाहिए था जो मतलब फ्रेंडली भी हो। तो इसीलिए हमने लैब्राडोर चूज करा था। शित्जू भी पसंद आ रहा था, बट अगेन उसका मेंटेनेंस, उसके हेयर्स जो शेड होंगे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने लैब्राडोर को चूज करा था। और फिर हम सभी को मम्मी के बर्थडे के दिन लाए थे, तो तब फिर सभी का नाम भी मम्मी ने रखा था सबरी, और उसका भी शॉर्ट फॉर्म है सभी। तो यही था मतलब पूरा स्टोरी और पूरा जर्नी सभी का, कि हम उसको क्यों लाए, कब लाए और कैसे लाए थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तो आपको मेरी और भी स्टोरी टाइम वीडियोस आएंगी। सी, अभी आई एम अ न्यू क्रिएटर, तो थोड़ी सी वीडियोस मतलब मेरे को बोलने में थोड़ा सा फंबलिंग हो रहा होगा, सो प्लीज डोंट माइंड। I'll improve it. I assure you I'll improve it. Slow down, मतलब आगे थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा कुछ इम्प्रूव करूंगी। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। और बहुत सारा मजा आएगा। So stay tuned.